चीन की सीमा पर भारत ने तैनात की अपने हजारों टैंक। बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक मच गई खलबली। स्वदेशी हथियारों से लैस भारत की सेना अब हर मुकाबले को है तैयार। चलिए आज की वीडियो में आपको दिखाते हैं इंडियन आर्मी का वो पावर पैक्ड शो जिसे देखकर आपको विदेश की सेना पर गर्व होने लगेगा। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, चीन हमेशा से ही भारत के लिए मुसीबतें खड़ी करता रहा है। पिछले कुछ सालों से चीन और भारत के संबंध लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं और कभी भी चीन की तरफ से हमला हो सकता है। ऐसे में भारत ने भी अपनी पूरी तैयारी करके रखी है। अगर चीन ने कोई भी हरकत की तो इस बार उसके गुरूर को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अब जिनपिंग की सेना को सबक सिखाने के लिए मेक इन इंडिया हथियारों की पूरी फौज सीमा पर तैनात कर दी गई है। लद्दाख में तैनात भारतीय सीमा के हथियारों को देखकर चीन के भी पसीने छूट गए हैं। लेह से 200 किलोमीटर दूर पूर्वी लद्दाख की न्योमा सरहद पर -30 डिग्री सेल्सियस की हड्डियां जमा देने वाली ठंड में भारतीय सेना के जवान और नए वाहनों के साथ किसी भी वक्त दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए तैयार खड़े हैं। पहली बार बोफोर्स तोपों का स्वदेशी वर्जन धनुष तोपों को लद्दाख में चीन की सरहद पर 15,000 फीट पर तैनात किया गया है। साल 2022 में धनुष तोपों को लद्दाख की सरहद पर तैनात किया गया था। धनुष बेहद शक्तिशाली हावित्जर तोपें हैं। 2010 में डिजाइन की गई इन तोपों को एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड ने भारत की आर्मी के लिए तैयार किया है। 13 टन वजनी धनुष का निर्माण 2015 से शुरू हुआ था। 155 मिलीमीटर पाई 45 कैलिबर की एक गन मेक इन इंडिया की पहली सफलता की पहचान है। धनुष को किसी भी मौसम में कैसे भी हालात में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके विभिन्न वर्जन्स की रेंज 40 किलोमीटर से 60+ किलोमीटर तक है। धनुष एडवांस टावर आर्टिलरी गन 48 किलोमीटर दूर तक बिल्कुल सटीक तरीके से टारगेट को हिट कर सकता है। जबकि दूसरी ओर इस तोप की ऑपरेशनल पैरामीटर्स की बात की जाए तो यह खुद से 25 किलोमीटर प्रति घंटा तक मूव कर सकता है। यह 52 कैलिबर राउंड्स लेता है, जबकि बोफोर्स की क्षमता केवल 39 कैलिबर की है। चीन से निपटने में ये तोपें काफी कारगर साबित हो सकती हैं। पूर्वी लद्दाख में जब भारतीय सेना के टैंकों और BMP वाहनों ने घुर्राना शुरू किया तो उनकी दहाड़ से चीन के होश उड़ गए। भारत के T-90 भीष्म और T-72 टैंक जब अपनी रफ्तार का प्रदर्शन कर रहे थे तब उनकी फायरिंग से निकलने वाला धुआं बता रहा था कि इनके सामने आने वाले दुश्मन का क्या हाल होगा। T-90 भीष्म टैंक में मिसाइल हमले को रोकने वाला कवच तक लगा है। इसमें शक्तिशाली 1000 हॉर्स पावर का इंजन है। ये एक बार में 550 किलोमीटर दूरी तय करने में सक्षम है। इसका वजन 48 टन है। ये दुनिया के हल्के टैंकों में से एक है। ये दिन और रात में दुश्मन से लड़ने की क्षमता रखता है। और जब इन टैंकों को नदी पर से गुजरना था तब इनकी स्पीड कम होने की जगह और बढ़ गई है और सभी टैंक और मिलिट्री व्हीकल्स ने बड़ी आसानी से नदियों को पार कर लिया। और इसके बाद BMP व्हीकल्स ने भी नदी को बड़ी कुशलता के साथ पार कर लिया था। यानी कि भारत की सेना मुश्किल से मुश्किल इलाकों में भी जाकर दुश्मन का सफाया करने में सक्षम हो चुकी है। नदी, पहाड़ और उबड़ खाबड़ रास्ते उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस BMP किसी भी ठिकाने को आसानी से शिकार बना सकती है। सिंधु नदी को पार करके T-90 भीष्म टैंक और BMP लगातार दुश्मन के खिलाफ अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रहे हैं। इससे पहले भारतीय सेना पाकिस्तान के बॉर्डर के पास इस तरह के सैन्य अभ्यास करती थी कि केवल रेगिस्तानी और मैदानी इलाकों में ही टैंकों का इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन अब भारत के मेक इन इंडिया टैंकों ने इस बात को गलत साबित कर दिया है। 2013-14 से ही टैंकों और दूसरे मिलिट्री व्हीकल्स को पूर्वी लद्दाख में तैनात किया जा रहा है। लेकिन जब 2020 में गलवान में चीन ने घुसपैठ की कोशिश की, उसके बाद भारत ने चीन के बॉर्डर पर अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके अलावा सेना की ताकत बढ़ाने के लिए M4 क्विक रिएक्शन व्हीकल्स भी काफी मददगार साबित हो रहे हैं। डैमचौक में सिंधु नदी के किनारे हजारों मील में फैली घाटी में M4 क्विक रिएक्शन व्हीकल्स भारतीय सेना की ताकत को बढ़ा रहे हैं। गलवान की खूनी भिड़ंत के वक्त चीनी सेना अपने वाहनों में तेजी के साथ मौके पर पहुंच गई थी। ऐसे हालातों से निपटने के लिए भारतीय सेना को हाल में M4 क्विक रिएक्शन व्हीकल से लैस किया गया है। इस खास वाहन में आधुनिक हथियारों से लैस 10 जवान तैनात हो सकते हैं। ये खास वाहन सभी की सभी एंटी माइंस हैं, यानी कि इन्हें माइन से कोई खतरा नहीं होने वाला। इनके साथ ही सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं।
M4 क्विक रिएक्शन व्हीकल ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। M4 क्विक रिएक्शन व्हीकल्स के अलावा लद्दाख सरहद पर दुश्मन से मुकाबले के लिए भारतीय सेना के जवानों को ऑल ट्रेन व्हीकल से भी लैस किया गया है। ऑल ट्रेन व्हीकल्स ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में, नदियों में और पहाड़ों को पार करते हुए किसी भी इलाके में दुश्मन का पीछा कर सकते हैं। दोस्तों, दुश्मन से मुकाबला करने के साथ ही दुश्मन पर नजर रखना भी जरूरी है। इसीलिए सर्वेलेंस के लिए भी काफी आधुनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। सेना के पास काफी एडवांस रडार हैं और साथ ही कम्युनिकेशन के लिए एडवांस रेडियो सेट भी है। दोस्तों, भारतीय सेना की ताकत की बात हो और राफेल फाइटर जेट का नाम ना आए, ये तो मुमकिन ही नहीं। राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर है। ये फाइटर जेट अपने साथ अलग अलग तरह की कई मिसाइलों को लेकर उड़ान भर सकता है। राफेल की लंबाई 15.30 मीटर और ऊंचाई 5.30 मीटर है। राफेल का विंग स्पैन सिर्फ 10.90 मीटर है, जो इसे पहाड़ी इलाकों में उड़ने के लिए आदर्श एयरक्राफ्ट बनाता है। विमान छोटा होने से उसकी मैन्यूवरिंग में आसानी होती है। राफेल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी के हिसाब से दुनिया में सर्वोत्तम लड़ाकू विमान है। इसमें मीटियोर और मीका जैसी दुनिया की सबसे घातक मिसाइलें भी लगाई जा सकती है। इसके अलावा भारत के राफेल से हवा से जमीन पर वार कर सकने वाले बेहद घातक स्कैल्प मिसाइल को भी फायर किया जा सकता है। तो चीन या पाकिस्तान जो भी देश भारत की सीमाओं पर घात लगाने की कोशिश करेगा, यह उसका नामो निशान मिटा देगा। दोस्तों, भारत की मारक क्षमता देखकर चीन और पाकिस्तान दोनों के होश ठिकाने आ चुके होंगे, लेकिन अभी भी एक डर है कि सीमा पर से आने वाले मिसाइल्स का सामना हम कैसे करेंगे। तो अब भारत के पास वो सुरक्षा कवच है जिससे दुश्मन की कोई भी मिसाइल भारत की जमीन को छू भी नहीं पाएगी। ये एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसे भारत ने रूस से खरीदा है। ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये दुश्मन सेना की क्रूज मिसाइल्स, फाइटर जेट्स और यहाँ तक कि बैलिस्टिक मिसाइलों को पल भर में हवा में ही मार गिराने में सक्षम है। इसका नाम है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और इसमें लगी मिसाइलें 30 किलोमीटर की ऊंचाई और 400 किलोमीटर की दूरी से आने वाले किसी भी टारगेट को भेदने में सक्षम है। इसमें कई तरह की रेंज वाली मिसाइलें लगी होती हैं। इसमें काफी एडवांस रडार भी मौजूद होते हैं। ये रडार 100 से 300 टारगेट को ट्रैक कर सकते हैं एक साथ। इस डिफेंस सिस्टम में 12 लॉन्चर लगे होते हैं। ये सिस्टम काफी आधुनिक है और इस बात को भी तय कर सकता है कि दुश्मन की मिसाइल को किस फेज में मार गिराना है। ये 3 मिसाइल्स को एक साथ दाग सकने में सक्षम है और इसे तैनात करने में कुछ ही मिनट का वक्त लगता है। S-400 को चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किया गया है ताकि अगर ये देश भारत पर मिसाइल से हमला करने की कोशिश करे तो उनकी ये कोशिश भी नाकाम कर दी जाए। दोस्तों, भारत की तैयारी देखकर चीन अब आगे कोई भी हिमाकत करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। अगर उसने इस बार कोई भी नापाक हरकत की तो उसे ऐसा जवाब दिया जाएगा कि वो उल्टे पैर भागता नजर आएगा। दोस्तों, भारतीय सेना के लिए एक बार जय हिंद तो लिख दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में और साथ ही जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक